अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान ज़फ़र और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं थ्रेड स्केड्यूलिंग। ओवरव्यू पढ़ते हैं। थ्रेड स्केड्यूलिंग मैनेज द ऑर्डर इन विच टास्क्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू। यानी कि थ्रेड स्केड्यूलिंग का मतलब है कि तमाम टास्क को जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको शेड्यूल करके मैनेज किया जाए सीपीयू के अंदर। इट इंश्योर दैट द फेयर एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि तमाम जो हमारे पास टास्क हैं इन सब को उनकी जो लेवल के मुताबिक रिसोर्सेज मिले, जिससे क्या होगा, जो हमारा सिस्टम होगा उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ऑप्टिमाइज होगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एफिशिएंट थ्रेड स्केड्यूलिंग इज क्रूशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम उसको एफिशिएंटली शेड्यूल करते हैं, यानी उसको अच्छे तरीके से शेड्यूल करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, अब वो हमारे जो सिस्टम की यूटिलाइजेशन है उसके लिए एक तो बेनिफिशियल होगी, उसको अच्छे तरीके से करेगी, और हमारा जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिव होगा, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। यानी कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो उसी वक्त हमें रिस्पॉन्स कर देगा। इट enables मल्टीटास्किंग अलाउइंग मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन कॉन्करेंटली। ये इस बात को भी अच्छे तरीके से देखते हैं कि हम डिफरेंट टास्क को एक टाइम पे रन करें और हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम जो है एक साथ रन हो सकें। प्रॉपर स्केड्यूलिंग इनहेंस सिस्टम स्टेबिलिटी एंड यूज़र सेटिस्फेक्शन। प्रॉपर अगर हम शेड्यूलिंग करें हैं तो इससे हमारा सिस्टम तो स्टेबल होगा, यानी कि अगर हम सबको मैनेज कर दें तो हमारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो यूज़र है जो उसको यूज़ कर रहा है वो बहुत ही हमारे सिस्टम से सेटिस्फाई होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट उसकी इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह थ्रेड स्केड्यूलिंग इंपॉर्टेंट रखती है। अब इस प्रोसेस को फ्लो चार्ट के ज़रिए समझ लेते हैं। प्रोसेसर, थ्रेड स्केड्यूलर और थ्रेड्स, ये तीन पार्ट्स होते हैं। अब प्रोसेसर में जैसी प्रोसेसिंग हो रही होती है, प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद जैसी खाली जगह बचती है तो वो जाते हैं थ्रेड स्केड्यूलर के पास। उसको बोलते हैं कि आपके पास कौन से थ्रेड्स पड़े हुए हैं। तो थ्रेड स्केड्यूलर में डिफरेंट क्या एल्गोरिथम्स लगे होते हैं। एल्गोरिथम्स एल्गोरिथम्स लगे होते हैं। अब उन एल्गोरिथम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगे हुए हैं फर्स्ट सर्व फर्स्ट फर्स्ट गो, ये वाला अगर हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बल्कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एल्गोरिथम अगर हमारे पास हुआ है तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जो पहले आया होगा उसको हम पहले सर्व किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें से सब की प्रायोरिटी अगर हमारे पास प्रायोरिटी का एल्गोरिथम लगा हुआ है, प्रायोरिटी का एल्गोरिथम लगा हुआ है तो हम इनकी प्रायोरिटी देखेंगे। अब किस टास्क की कितनी प्रायोरिटी है? इसकी प्रायोरिटी है 8। तो यानी कि हम इस टास्क को सबसे पहले स्केड्यूलर उठाएगा और हमारे पास प्रोसेसर में भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि जिसकी प्रायोरिटी कम है वो चला गया, उसके बाद अगेन जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा दोबारा इधर आएगा, तो इधर से टास्क चलते रहेंगे। अब हमने एल्गोरिथम की बात की, तो एल्गोरिथम होते क्या हैं, एल्गोरिथम्स को समझते हैं। डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब इसमें जो एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आए पहले पाएँ, ये वाला एक एल्गोरिथम है, पहले आए और पहले जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा वो पहले फिनिश होगा, यानी पहले उसको किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, यानी जो इम्पोर्टेंट होगा जो वो पहले सर्व होगा। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, यानी कि हमारे पास डिफरेंट लेवल्स पे क्यूज चल रही होती हैं, उनमें ये मिक्स्ड भी हो सकती हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट जॉब की सर्व की अलग क्यू होगी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की अलग क्यू होगी, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की अलग क्यू होगी, डिफरेंट क्यूज चल रही होंगी। तो हमारे पास मल्टीपल क्यूज़ होती हैं इसमें, और वो हमारे पास यूज़र रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो चल रही होती हैं। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है स्केड्यूलिंग डिसीजंस को हम आगे पीछे करते रहते हैं। अब वो क्या होती हैं? थ्रेड प्रायोरिटी, सीपीयू बर्स्ट टाइम, प्रीएम्प्शन। अब थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है? थ्रेड प्रायोरिटी का मतलब है कि कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास टास्क ए चल रहा था, अब हमारे पास बी आ गया। अब बी टास्क हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, तो हमने इसको कहा कि आप थोड़ा रुक जाओ,
पास हो जाओ और इसको हमने रन कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। तो ये पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद ये दोबारा हो जाएगा। उसके बाद CPU बर्स्ट टाइम। CPU बर्स्ट टाइम यानी कि अब फॉर एग्जांपल ये इसी एग्जांपल को देखिए, इसको पास किया तो अब ये पास हो गया फॉर एग्जांपल 10 सेकंड के लिए, हमने इसको पास कर दिया। अब इसने 10 सेकंड ले लिए या 20 सेकंड ले लिए, तो फिर ये इसका भी इसमें कितना डिले आ जाएगा, 20 सेकंड का। तो इसमें ये हमारी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब है अगर एक टास्क हो रहा है तो वो बगैर जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक हम दूसरा टास्क नहीं करेंगे। इसका अपोजिट होता है नॉन प्रीएम्पशन। इसमें क्या होता है कि हम उसको पास कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, और इसमें नो पॉज ये पूरा कंप्लीट होगा तब अगला होगा। और इसमें अगर हमारे पास एक हो रहा है तो अगर हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट है तो वो हम कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।